गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जो कि देखिए आप लोगों को आज केसी सिन्हा बुक से 12th में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पे डिस्कस करेंगे। किस पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? 5.1 पे। और देखिए ये जो है क्लास 12th में ये अलजेब्रा का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर के अगर नाम की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्सेस लिखते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्सेस बोलते हैं। ये अलजेब्रा का पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बता चुके हैं। ऐसे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे और 5.1 में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 5.1 में दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखते हैं कि देखिए आज हम लोग किस तरह के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे हम लोग ध्यान देते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस हैविंग 7 एलिमेंट इज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि आप हमको ये बताइए कि इसमें नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस कितने होंगे, यदि उस मैट्रिक्स में अगर टोटल कितने एलिमेंट हो तो टोटल 7 एलिमेंट हो, है ना। देखिए स्टूडेंट्स एक बात थोड़ा सा हम लोग पहले ध्यान से समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये है 2 3 4 और 5 6 7। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स हम ले लिए, ठीक है। अब देखिए इस मैट्रिक्स में अगर ध्यान दीजिएगा तो हम लोग अगर इसमें पूछें कि बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप लोग ऑर्डर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए इसका ऑर्डर में बाबू क्या करोगे, तो इसमें टोटल 2 रो है और कॉलम कितना है, तो 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3। देखिए आप कहिएगा सर आप ये चीज़ हमको क्यों बता रहे, पहले समझिए थोड़ा सा बात को। अगर देखिए इस ऑर्डर के एलिमेंट को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसके बाद आप इसमें ये काउंट करिए कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। देखिए इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। तो अब एक चीज यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि देखो भाई अगर हम ऑर्डर को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल हो जाता है। ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ आइए, अब क्वेश्चन खूब अच्छे से आप कर लीजिएगा, बोलिएगा सर हम लोग आसानी से इसको बना लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस हैविंग 7 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि जो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 7 है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे पॉसिबल ऑर्डर। इसका क्या निकालेंगे, पॉसिबल ऑर्डर। इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी तुरंत देखें कि अगर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करिएगा तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। तो अब देखिए आपके पास टोटल एलिमेंट कितना है, 7 है। तो 7 को आप कैसे लिख सकते हैं, या तो 1 × 7 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए फिर आप यहाँ की ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 × कितना 1। अब बहुत बच्चा के मन में लगता होगा कि सर ये दोनों तो सेम बात है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करिए चाहे 7 को 1 से करिए, कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और ये है रो का मतलब नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है ना। तो हम लोग रो कॉलम को डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं।
तो समझ में आ गया होगा कि इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर बात करें हम लोग कि नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस की, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस, तो कितना मैट्रिक्स बन गया स्टूडेंट्स, 2 मैट्रिक्स है ना। एक कैसा मैट्रिक्स बनेगा, एक 1/7 का और एक बनेगा 7/1 का। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेते हैं। यहां पे भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे दिया हुआ कि द नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस हैविंग 6 एलिमेंट इज, कहता बताइए कि कितने मैट्रिक्स होंगे अगर उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो, तो 6 एलिमेंट हो। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 6 है। सबसे पहले हमको लिखना है पॉसिबल ऑर्डर, है ना। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखिए तो पॉसिबल ऑर्डर 6 को हम लोग ऐसा लिखेंगे जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6 पूरा जाना चाहिए ना। क्या लिख सकते हैं, 1 × 6, या तो 6 × 1, या तो 6 को ये भी लिख सकते हैं 2 × 3 और 3 × 2, है ना। आप इतने तरह से 6 को लिख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। तो अगर हम बात करें आपसे कि आप बताइए कि नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस कि कितने मैट्रिक्स इससे बनेंगे, तो टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे, 4 मैट्रिक्स बनेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें एलिमेंट दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कितने मैट्रिक्स बनेंगे, तो आप इसको इजी वे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ए मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज। देखिए इसमें सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है, सिर्फ आपसे इसमें पॉसिबल ऑर्डर की बात की गई है कि आप बताइए कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। किस तरह का कंडीशन दिया हुआ बाबू, पहले में कह रहा कि 5 एलिमेंट्स है, दूसरे में कह रहा 8 एलिमेंट्स है, तीसरे में कह रहा 24 एलिमेंट्स है, और चौथे में कह रहा 13 एलिमेंट्स है, और 5वें में कह रहा कि 18 एलिमेंट्स है। तो आपको बताने क्या है, आपको बताना है कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, है ना। आपको क्या बताना है, इसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, पहले फटाफट हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि हमारा जो दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट में कितना है, तो 5 है, ठीक है। पहला में 5 एलिमेंट दिया हुआ है, तो आराम से आप लिख लीजिए पॉसिबल ऑर्डर्स। देखिए 5 में तो ज़्यादा कुछ संभव है नहीं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 5 अभी तुरंत आपको बताए, और इसको 5 × क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये काम क्लियर हो गया इसका। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका फट से। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट हैं। तो हम लोग को इसमें भी क्या लिखना है, इसमें हम लोग को लिखना है पॉसिबल ऑर्डर। देखिए 8 में क्या क्या संभव है, इसको सबसे पहले तो 1 × 8, 8 × 1, 2 काम कर लेंगे। तीसरा 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 और 4 × देखिए स्टूडेंट्स इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि उसमें ऑर्डर लिख करके नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस भी लिखना था, लेकिन इसमें सिर्फ क्या पूछा गया आपसे, तो इसमें सिर्फ आपसे ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें मैट्रिक्सेस लिखने की कोई बात नहीं है, तो हम लोग सिर्फ ऑर्डर निकाल के इसमें छोड़ देंगे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लेते हैं, जगह है हमारे पास। तो 3rd नंबर में कितना है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 24। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे
कि इसका जो है पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। देखिए कितना हो जाएगा, 24 है। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 24 और 24 इंटू 1। पहला बात तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा बात हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 12 या तो 12 इंटू 2, देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 24 आ जाएगा। अच्छा 24 को और भी देखिए फैक्टर लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 या 3 इंटू 8, देखिए दोनों का मल्टीपल भी 24 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6, है ना, फिर भी 24 पूर जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स देखिए 3 और 8 लिखिए दिए हैं, 1 से भी लिख दिए हैं, 2 से भी लिख ही लिए, है ना, तो आपका यही पॉसिबल इसका ऑर्डर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि 24 को हम लोग किस में फैक्टर कर सकते हैं, 1 और 24 में कर सकते हैं, तो लिख चुके हैं, 2 वाला भी लिख चुके हैं, 3 वाला भी लिख चुके हैं, 4 वाला भी लिख चुके हैं, है ना, और तो कोई होने वाला इसमें है नहीं। तो देखिए समझ में आ गया होगा कि देखिए जो भी जितना भी एलिमेंट आपका है दिया हुआ है ना, उसको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद उसमें देखेंगे कि उसको कितने तरह से मतलब जो उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, है ना। क्या ऐसा अरेंज करना बाबू कि उसको अगर मल्टीप्लाई करें आपस में तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, है ना, तभी हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है सही बनेगा। बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग अगर लिखेंगे तो बिल्कुल हमारा आंसर राइट आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं और भी क्वेश्चंस आपका बचा हुआ 4, 5, तो उम्मीद है आप लोग बना भी लेंगे, लेकिन चलिए फिर भी करा देते हैं आप लोग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो 13 है, यहाँ पे लिख देते हैं 13। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। तो 13 को क्या लिख सकते हैं, 1, 13 तो सिंपल लिख सकते हैं 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, इसमें ज़्यादा कोई बात है ही नहीं, है कि ना, क्योंकि उसका कोई फैक्टर होने वाला है नहीं, वो तो प्राइम नंबर है आपका। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें 5 नंबर देखिए कितना है, कह रहा कि 18 एलिमेंट्स है। तो चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इजकल टू 18 है ना, इसीलिए हम लोग को क्या लिखना है, देखिए स्टूडेंट्स 18 का फैक्टर भी पॉसिबल है ना। तो आप कैसे लिखोगे, देखिए आप 18 को फैक्टर कर लीजिए, 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, 18 इंटू 1 लिख सकते हैं, इधर ही लिखते, हो सकता है आपको नहीं दिखे, है ना। और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। इस तरह से 18 आपका पूर गया। अच्छा 18 को और भी तोड़ सकते हैं ना, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, ये हो गया। अब उम्मीद है कि 18 को हम लोग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इतना इसमें पॉसिबल था, है ना। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप बताइए कि इस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट अगर आपको दिया हुआ रहे तो उसका पॉसिबल ऑर्डर आराम से लिख सकते हैं। और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि पॉसिबल मैट्रिक्सेस कितने हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि उससे कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स आप लोग मन लगा के पढ़िए, है ना, ये समय ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये आपका कोरोना दौर बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। आप लोग सिर्फ अच्छे से रहिए घर में, है ना, अच्छे से कोरोना के नियमों का पालन करिए, और फिर हम लोग जो है बहुत जल्द जो है ऑफलाइन क्लास में यहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, और क्वेश्चन नंबर 3 से आपके क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अभी जो हम लोग पहले वाला क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसमें क्या देख रहे थे कि उसमें हम लोग को 2 चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्या पूछा गया था, पॉसिबल ऑर्डर, और एक नंबर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, है ना। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर ध्यान दें
तो हम लोगों का क्वेश्चन कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? कहता कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इजिकल टू i प्लस 2j। अब देखिए आपसे ये बोला गया है कि आपको एक 2/3 का मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, और उसके लिए कंडीशन जो है यहाँ पे दे दिया गया है कि aij इजिकल टू i प्लस 2j। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप सीख लेंगे तो आगे और भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा है और आपको बनाने में सुविधा भी होगी, है ना, अच्छा से बना भी लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सीखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग जो है इसको बनाते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात देखिए, इसमें स्टूडेंट्स हम लोग को जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना दिया हुआ है, तो वो 2/3 दिया हुआ है कि 2/3 मैट्रिक्स का मतलब आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले जो इसका आंसर लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि A इजिकल टू एक मैट्रिक्स है कितना बाय कितना का, 2/3, मतलब 2 रो होना चाहिए और 3 जो है कॉलम्स होना चाहिए। तो सबसे पहले इस तरह का मान लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। और अगर देखें तो ये हमारा कितना है 2/3 का। आप लोग देखिए, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर इस तरह का हम लोग क्यों मान लिए। तो आपको इस तरह का पहले हम बता चुके हैं, किसमें बाबू, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स में हम आपको समझा चुके हैं कि ये जो हम लोग मानते हैं ऐसे यूं ही नहीं लिख देते हैं, है ना। इसको लिखने के पीछे लॉजिक जो हमारा है कि ये अपना पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर 1 1 है तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट नंबर रो में है और फर्स्ट नंबर कॉलम में भी है ना, इसका यही कहना है। अगर देखिए, अगर इसकी बात करें 1 2 का, तो 1 2 की बात करें तो 1 2 में देखिए फर्स्ट रो में है और ये सेकेंड कॉलम में है। मतलब ये जो भी बता रहा है स्टूडेंट्स, 1 2 जो भी 1 3 2 3 जो भी है, जैसे इसकी बात करें 2 3 का, तो इसका कहना है कि हम सेकेंड नंबर रो में हैं और थर्ड नंबर कॉलम में है ना। तो इसको हम लोग उसको उसके अरेंज के अनुसार लिखते हैं कि जो उसका पोजीशन होता है उसी के अनुसार उसको बैठाते हैं। और आप लोग को पहले भी समझा चुके हैं कि ये जो हमारा आगे वाला होता है वो रो का नंबर डिनोट करता है और ये जो पीछे वाला देख रहे हैं ये कॉलम का नंबर डिनोट करता है। ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को मैट्रिक्स पता चल गया है कि किस तरह का मैट्रिक्स लेना है, ठीक। अब यहाँ पे समझिए कि फॉर्मूला क्या दिया हुआ भाई, हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ aij इजिकल टू i प्लस 2j, है ना। अब देखिए आप क्या करिए, बारी बारी से सभी एलिमेंट को इसमें पुट करिए फॉर्मूला में और सबका मान फटाफट आप जो है क्लियर कर लीजिए। देखिए जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बात करें 1 1 की, तो देखिए i का भी वैल्यू 1, j का भी वैल्यू 1, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे दूसरे कलर के मार्कर से हम करके दिखा देते हैं कि देखिए i का 1 और j का भी कितना 1, इस तरह से आप समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर पुट करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, डैट मीन्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर दूसरा एलिमेंट लें, अगर हम 1 2 लें, मतलब ये वाला है ना, तो i का वैल्यू कितना रहेगा 1 और j का वैल्यू कितना रहेगा, तो 2 रहेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2, इसका मतलब 1 प्लस 4 और ये कितना हो गया, तो 5 हो गया, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर बना देते हैं, जगह इधर नहीं है, तो यहाँ पे 1 2 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, तो 1 3, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3, तो यहीं पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 इजिकल टू 7। इसके बाद देखिए यहाँ चलेंगे A21 में, तो i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1, इसी में पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2, ये भी 2, तो ये 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 2 में, तो A22 की बात करें, दोनों का वैल्यू 2 2 हो गया, इसमें पुट करो, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2, है ना। इस तरह 6 आ गया। एक लास्ट में कितना बचा 2 3,
तो A23 लिखेंगे, तो I का वैल्यू 2 है, प्लस यहाँ पे 3 रखना है, तो 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 और ये कितना हो गया 8। अब देखिए स्टूडेंट सभी एलिमेंट्स का मान आ गया। अब लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में किसका वैल्यू लिखोगे, तो A का वैल्यू, है ना। तो A का वैल्यू कैसे लिखोगे, देखिए 1 1 था तो 1 1 का वैल्यू कितना आया 3, यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। 1 2 का वैल्यू 5 आया तो उसके जगह पे लिख दीजिए। 1 3 का वैल्यू 7 आया, आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। इसके बाद देखिए 2 1 का वैल्यू 4 आया, यहाँ पे लिख दीजिए। 2 2 का वैल्यू 6 आया, यहाँ पे लिख दीजिए। 2 3 का वैल्यू 8 आया तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब देखिए अच्छी तरह से पहले एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कितना बाय कितना का हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है। पहले उसका ऑर्डर देख लेंगे, उसके बाद उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे, है ना। उसके बाद जब मान लीजिएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा दिया हुआ है। जो फॉर्मूला दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, है ना। और फिर फॉर्मूला पे बारी बारी से सभी एलिमेंट का मान रख करके, है ना, सभी एलिमेंट का पहले मतलब वैल्यू रख करके उसका मान फाइंड कर लेंगे, है ना। रो और कॉलम का जो नंबर है उसको रख करके हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर लास्ट में इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमको फाइनली मैट्रिक्स मिल जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हमको लगा कि थोड़ा सा बता देना चाहिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं हो, है ना। तो आप देखिए फिर से एक बार ध्यान से अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट उसी तरह का है, कहता कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स वूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इसमें दिया हुआ इसका कंडीशन Aij इजिकल टू 1/2 I माइनस 3j, है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, हम आपको जैसे कंडीशन समझाए थे अभी कि सबसे पहले क्या देखना है कि जिस मैट्रिक्स को हमको कंस्ट्रक्ट करना है उसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर कितना स्टूडेंट्स 3/2। तो सबसे पहला काम यही है कि उसके अकॉर्डिंग आपको एक मैट्रिक्स जो है लेट कर लेना है। तो देखिए लेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले A इजिकल टू क्या लिख लेंगे, तो 3/2 है, 3 रो होना चाहिए, 2 कॉलम्स, इस तरह लिखना पड़ेगा आपको A11 A12 A21 A22 A31 A32, है ना। क्योंकि देखिए इसका साइज जो है, इसका ऑर्डर जो है डिफरेंट है। इसमें कहता 3 ऑर्डर रो होना चाहिए और 2 कॉलम्स होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक मैट्रिक्स सबसे पहले लेट कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है। तो फॉर्मूला है Aij इजिकल टू 1/2 मॉड I माइनस 3j, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है। तो अब आराम से इसी पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में इसको प्रत्येक एलिमेंट का मान रखेंगे और इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड करते चलेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें स्टूडेंट्स किसका, A11 का, तो 1 1 देख लीजिए। तो यहाँ पे आप कंपेयर करिए सकते हैं कि I का मान भी 1 रखना, J का मान भी 1 रखना है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 मॉड और यहाँ पे भी 1 माइनस 3 इंटू 1। स्टूडेंट्स आप पहले पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तो एक बार फिर से माइंड में जो है इस बात को सेट कर लीजिए कि ये मॉड का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि मॉड के अंदर में बाबू कोई भी स्टूडेंट्स अगर वैल्यू रहेगा, चाहे वो वैल्यू माइनस में रहे या वैल्यू प्लस में रहे, है ना। तो जब भी आप उसको मॉड से बाहर लाएंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, वो रिजल्ट उसका हमेशा प्लस में आएगा। कहने का मतलब रिजल्ट हमेशा उसका पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बात करें ये 1/2, यहाँ पे 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2। तो जैसे मॉड से आप बाहर लाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, है ना। तो देखिए ये 2 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स यहीं पे लिख देते हैं, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो देखिए आपको पता चल गया कि 1 1 का वैल्यू कितना हुआ। अब देखिए यहाँ पे चलिए इधर देखते हैं,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब 1 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए अगर 1 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी में पुट करना है, तो 1/2 और 1 माइनस यहाँ पे 3 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, चूंकि जे का वैल्यू 2 है। अब देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। देखिए स्टूडेंट थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो ये 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में से कितना माइनस करना है 1, तो आपका ये मॉड में कितना बचेगा तो -5, और ये 1/2 इंटू 5, इसको 5 बाय कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, है ना। आप आराम से बात को समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तब ना माइनस करिएगा, तो 6 हो गया, 1 में से माइनस करिएगा तो -5, है ना। तो मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +5, और इस तरह से आपका 5/2 हो गया। अब फिर देखिए स्टूडेंट्स अगर बात करें 1 2 हो गया, तो आपकी 2 1 की बात करेंगे, तो 2 1 में 1/2। आपकी देखिए फंडा बदल गया, क्या बदला कि आई का वैल्यू कितना हो गया 2 और जे का वैल्यू 1 रख दीजिए स्टूडेंट्स इसी में। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस, है ना, 3 × 1, 3 × 1, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। देख लीजिए शॉर्ट में कर लीजिए, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 में से 3 तो -1 ही बचेगा, और मॉड से बाहर लाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। आप देखिए आप यहाँ पे 2 2 का भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 2 2 का फाइंड करिएगा तो 1/2, दोनों का वैल्यू 2 2 है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 माइनस 3 × 2 हो गया, और ये देखिए स्टूडेंट्स 1/2 है ना, कितना होगा बोलिए 6 हो जाएगा। और 6 में से देखिए 2 में से किसको माइनस करिएगा 6 को, तो कितना बचेगा आपका -4 बचेगा ना, तो देखिए प्लस हो जाएगा, बाहर आएगा तो 1/2 i × 4, तो कैंसिल कर दीजिएगा 2, तो इसका रिजल्ट 2 हो गया, है ना। तो कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं 2 2 तक। तो चलिए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है अब क्या निकालना 3 1 और 3 2, तो चलिए यहाँ पे 3 1 देख लेते हैं, तो a 3 1 इसी में रखना है हमको, तो 1/2, इसके बाद i का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, i का वैल्यू 3, और -3 × j का वैल्यू 1, क्योंकि फॉर्मूला में पहले से 3 रखा हुआ, देखिए यहाँ पे कितना रखे 3 और यहाँ पे 1 रख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए ये हो जाएगा 1/2, तो 3 - 3, तो ये तो क्या हो जाएगा 0, और मॉड से बाहर आएगा तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, है ना। आप देखिए एक हम लोग का और लास्ट बचा हुआ 3 2, तो 1/2, i का वैल्यू 3 माइनस 3 और j का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो गया 1/2, इसको शॉर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो -3, तो ये हो जाएगा 1/2 × 3, तो ये इसका फाइनली कितना हो गया तो 3/2। तो उम्मीद है देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से सारे एलिमेंट्स का मान हम लोग फाइंड कर लिए। अब लास्ट में क्या करते हैं आपको पता है कि लास्ट में हम लोग क्या करेंगे a = लिख देंगे। देखिए वैल्यू जिस तरह से निकाले थे, पहला का कितना है 1, इसके बाद दूसरा का कितना 5/2, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 5/2, इसको मिटा देते हैं, और 2 1 का है 1/2, यहाँ पे 1/2 लिखिए, और 2 2 का बाबू देखिए तो 2 2 का 2 है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और देखिए इसका 0 है तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, इसका कितना है तो 3/2 है, ये 3/2 हो गया, है ना। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स अच्छा से समझ लीजिए बात को, है ना, कि कहीं कोई दिक्कत अगर है ना, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके भी, और नहीं तो फिर आपको पहले के वीडियो में व्हाट्सअप नंबर भी बता चुके हैं, है ना, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया या वहाँ पे समझ में नहीं आया, है ना। तो आपको हम जो है पूरा कोशिश करेंगे कि फिर से इसको रिपीट करके अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझते हैं, कहता कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसमें देखिए टोटल आपसे 4 क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखिए पहले बात से समझिए, पहला में दिया हुआ ai j = i × j, सेकेंड में ai j = i - j, थर्ड में है ai j = 2i - 3j, और फोर्थ में है ai j = i + j। तो देखिए स्टूडेंट्स
ये चारों क्वेश्चन एक लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, और अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप चारों का चारों क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, पहले भी समझा चुके हैं। देखिए कितना बाय कितना का ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो 3/3 का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक 3/3 मैट्रिक्स यहाँ पे ले लेते हैं, इस तरह से 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3, इसके बाद 3 1 3 2 और 3 3। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रो भी है और 3 कॉलम्स भी है ना। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने वाले वो कितना का, 3/3 का करने वाले हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले भी आपको सिखा चुके हैं, अगर आप नहीं भी पहले सीख पाए हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मोर देन क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिससे आप इस तरह के बात को समझ ही जाएंगे, है ना। आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, आपका बहुत इजी क्वेश्चन है कि AIJ, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखने का प्रयास करेंगे। AIJ इजकल टू हमारा क्या है, I/J। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आप आसानी से सबको बना पाएंगे। देखिए जैसे स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग 1 1 की, तो 1 1 का मतलब क्या हो गया कि 1 को 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, चूंकि बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1। जैसे 1 2 की बात करें तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 3 की बात करें तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। फिर जैसे 2 1 की बात करें तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है ना। फिर जैसे अगर यहाँ पे 2 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 2 की बात करें तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं, और अगर 2 3 की बात करें तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 3 तक क्लियर हो गया। 3 1 देख लीजिए, अगर 3 1 करिएगा तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 को करिएगा तो 3 2 को मल्टीप्लाई करना है ना। और लास्ट में कितना लिखेंगे, 3 3, तो इसका मतलब हो गया 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 9। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी था और जल्दी से आ भी गया सबका। तो लास्ट में फाइनली आप लोग क्या करेंगे, फाइनली आप लोग A का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पहला का 1 है, फिर आपका 1 2 का 2 है ना, तो 1 2 और तीसरा का 3 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ पे 1 2 3। ठीक, देखते हैं 2 1 का कितना है, 2 1 का 2 है, 2 2 का 4 है और उसका 6 है, मतलब 2 4 6, और इसका कितना स्टूडेंट 3 6 9, तो यहाँ पे 3 6 9, है ना। तो देखिए उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो जितना का हमको कंस्ट्रक्ट करना है उसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर देख लिए कितना का था, तो ऑर्डर हमारा 3/3 का था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए। और उसके बाद जिस तरह का भी यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया रहेगा, फॉर्मेट दिया रहेगा, किसी पे पुट करना है, आपको उसी फॉर्मूला पे पुट करते हुए प्रत्येक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का आपको वैल्यू फाइंड कर लेना है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है, अरेंज करके लास्ट में लिख देना है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। तो आपके पास बचा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग जो है इन तीनों क्वेश्चंस को अपने से बनाने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा। अगर किसी भी बच्चे से अगर इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आप जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, है ना। इस नंबर पे आप जो है आराम से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर कहीं पे परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो आप आराम से पूछ सकते हैं अगर कहीं पे कोई दिक्कत आप लोगों को हो। ठीक है, आप आराम से अपना प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत हो तो।
ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इस तरह के क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी से रिलेटेड है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करा देंगे।